मैं इस अपने इस चैनल की तरफ से कुछ लोगों को छोटे-छोटे जो है वो सोवेनियर्स चैनल की तरफ से जो है वो भेजना चाहती हूँ। हुकूमत से या पार्लियामेंट से इतने ज़्यादा ताकतवर है कि साजिद साहब जो है वो इमरान खान के हाथों ज़लील हो रहे हैं। फैज़ हमीद जो है वो अपने इदारे के अंदर जो है वो इबरत का निशान बने हुए हैं। इतने सारे वज़ीर मुशीर हैं, कितनों के नाम आप जानते हैं, कितनों से आप प्यार करते हैं? अक्टूबर में होते हैं। हाँ, तो अक्टूबर के इलेक्शन से पहले मियाँ साहब वापस आएंगे कैंपेन करने के लिए? बिल्कुल मियाँ साहब आएंगे। क्या इस दफा जो 3 लोग हैं मिस्टर XYZ XYZ अब ऐसे इनको कहने की जरूरत नहीं है, ये नामों के साथ अब इनको जो है नेम एंड शेम करना चाहिए। जो से मुस्लिमों की सियासत कर किया है, अफसोस की बात यह है कि एक इदारा जो है वो फौज जो उसने कुछ सीख लिया और वो पीछे हट गए। लेकिन कहा था कि मरीम बीबी से इंटरव्यू लेंगी तो आप ये उनसे रिक्वेस्ट करें कि इस तरह कल आपने इरफान कादिर साहब का अच्छा सा इंटरव्यू किया था, वैसे आप मरीम बीबी का इंटरव्यू करेंगी तो जो मरीम नवाज साहबा की इंटरव्यू की बात है, इतनी वो है, मैंने उनको मैसेज कल भी भेजा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे ब्रदर बुखारी के साथ हाजिर खिदमत हूँ और आज संडे है और इतवार के दिन हमारा ये आपस में एक फैसला है कि इतवार को मैं आपको आपके जो सवालात आप मुझे भेजते हैं इतने शौक और प्यार के साथ मैं उसके जवाबात देती हूँ। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया इतने हज़ारों मैसेजेस भेजने के लिए कि मुझे समझ नहीं आती कि मैं आपकी इन मोहब्बतों का, इस प्यार का, इस इज़्ज़त का जो है वो कैसे जवाब दूँ। लेकिन ज़ाहिर है बहुत सारे सवालात होते हैं, कुछ सवालात बहुत स्पेसिफ़िक अच्छे थे, बहुत सारे मैसेजेस जो हैं वो नेक ख़्वाहिशात के हवाले से हैं या आपकी पार्टी ख़िदमात के हवाले से हैं या जनरल जो है वो कुछ लोग जो है वो भेजते हैं अपनी नेक ख्वाहिशात, उनका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन मैंने गुज़ारिश पहले भी की थी, मैं दोबारा करूँगी कि इस जो नंबर को हमने शेयर करने का मकसद जो है, वो ये है कि आपके सवालात आपके ज़हन में हैं मैं उनके जो है वो जवाबात दे सकूँ, रादर कि मैं एक टीचर की तरह बैठूँ और आपको वो मैं जैसे फर एक बात सुना के और मैं घर चली जाऊँ। तो ये चैनल चूँकि आपका भी है, सो इसमें मैं आपकी ओनरशिप जो है वो ऐड करना चाहती थी। इसमें मैंने 2 चीज़ें की हैं। पहली तो जो आपको याद है मैंने आपसे वादा किया था ईद के रोज़ भी कि मैं इस अपने इस चैनल की तरफ से कुछ लोगों को छोटे-छोटे जो है वो सोवेनियर्स चैनल की तरफ से जो है वो भेजना चाहती हूँ। सो उसके लिए अब आप ज़ाहिर है माशाल्लाह इतनी हज़ारों की तादाद में है कि हर एक को तो भेजना मुमकिन नहीं होगा। तो उसकी फिर एक एंड पे क्या रह जाता है, कुरानदाज़ी। तो हमने वो कुरानदाज़ी की है और जो नाम निकले हैं उनको जो है वो मेरे इसी नंबर से जिस पे आप मुझे सवालात भेजते हैं, उसी से उनसे कॉन्टेक्ट किया जाएगा और वो अपने जो एड्रेसेस हैं वो अगर हमें भेज देंगे तो हम आसानी से उनको गिफ्ट्स भेज देंगे। और दूसरा फिर ये है कि यही कुरानदाज़ी का तरीका अपनाते हुए मैंने आज के सवालात जो हैं वो भी चूज़ किए हैं और ऐसे सवालात जिनका जवाब देना बहुत ज़रूरी है, ये दिया जाना चाहिए जो तकरीबन हर आदमी की आवाज़ है। सो शुरू करते हैं जी, देखते हैं कि पहला सवाल सुहेल साहब की तरफ से आया है। देखते हैं कि जी सुहेल साहब क्या कह रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि कल जिन किरदारों को नवाज शरीफ ने एक्सपोज किया, हुकूमत अभी तक उनके खिलाफ कुछ नहीं कर पा रही। क्या ये किरदार हुकूमत से या पार्लियामेंट से इतने ज़्यादा ताकतवर है कि ये जैसे चाहें उस तरह मुल्क को चला लें और इनको कोई कुछ कहने वाला ही नहीं है? आखिर हमारी हुकूमत इतनी कमज़ोर क्यों हो गई है? सुहेल साहब बहुत अच्छा सवाल किया आपने। एक तो ये है कि जिन किरदारों को एक्सपोज किया है मियाँ साहब ने, वो अल्लाह पाक की कुदरत है जिसने उनको एक्सपोज किया है और वो खुद अपने जराइम जो है वो बता रहे हैं। इसमें जो सबसे बड़ा किरदार था वो साकिब निसार। उसके ऊपर जो है उसके बेटे ने जो एक आपने ऑडियो सुनी थी जो आई थी जिसके ऊपर वो पैसे का लेन-देन कर रहा था पीटीआई के टिकट के लिए। सो उसके ऊपर भी जो है वो पार्लियामेंट की कमेटी बन गई है, उनको कमेटी में बुलाया जा रहा है। सो ये कर सकती है पार्लियामेंट, ये किया जा सकता है। और जो उन्होंने किया, जो मुल्क को नुकसान पहुंचाया, वो एक ज़ाहिर है एक सियासी नुकसान है, एक मुआशी नुकसान है। उसकी एफआईआर तो शायद ना हो सके। और बाजवा साहब जो है वो इमरान खान के हाथों ज़लील हो रहे हैं। फैज़ हमीद जो है वो अपने इदारे के अंदर जो है वो इबरत का निशान बने हुए हैं। तो ये तमाम किरदार अपने-अपने कैफ़रे किरदार तक पहुंच रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर इन्होंने कोई जो गलत काम किए हैं, जो कानून की दस्तरस में आते हैं, ये बात समझने की ज़रूरत है। जो चीज़ें कानून की दस्तरस में आएँगी, हुकूमत सिर्फ़ उस पे हाथ डाल सकती है, बाकी चीज़ों पे हुकूमत हाथ नहीं डाल सकती। अच्छा जी, अब अगला सवाल देखते हैं जी किसका है।
अस्सलाम वालेकुम मैडम, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने जो पार्टी के लिए इतनी कुर्बानियां दी और इतने अरसे से इस जमात के साथ हैं, आपका रिलेशन है माशाल्लाह, मरियम बीबी के साथ सारे दिल से अटेंड की है, पार्टी की बहुत अहम सीनियर रहनुमा है, तो मैडम अब तक आपको कोई अच्छी वजारत से क्यों नहीं नवाजा गया? मसलन वजीर दाखिला, सूबाई वजीर दाखिला या सूबाई वजीर खजाना और भी कितने बन जाते हैं, लेकिन आपकी अभी तक क्यों नहीं आपको वजारत मिलेगी? मेरा ये क्वेश्चन आपसे। शुक्रिया भाई, आपने जो है वो इतने नेक ख्वाहिशात का इजहार किया, नाम आपने नहीं बताया। देखिए, मैं पार्टी के अंदर किसी ओहदे के लिए या किसी वजारत के लिए नहीं हूँ, और इस वक्त तो खैर सूबाई हुकूमत भी मारी नहीं है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मुझे कोई वजारत जो है वो नहीं मिल सकती। और वजारतें जो है वो उस पर इतनी इज्जत नहीं मिलती जितनी इज्जत आप लोग मुझे देते हैं। इतने सारे वजीर मुशीर हैं, कितनों के नाम आप जानते हैं, कितनों से आप प्यार करते हैं। सो वजारतों से ज्यादा बड़ी ये इज्जत और ये शफकत है जो आप लोग मेरे लिए करते हैं, मेरे लिए इतना अच्छा सोचते हैं, मुझे दुआएं देते हैं। ये जो है ये इसका कोई मोल नहीं है। और वजारतें, ये सीटें, ये आने जाने वाली चीज होती है। बात अपने प्रिंसिपल के साथ, अपने नजरिए के साथ खड़े होने की होती है, और मैं अपनी पार्टी के साथ चट्टान की तरह खड़ी हूँ। और इंशाल्लाह ताला किसी ओहदे पे हो ना हो, किसी असम्बली में हो ना हो, मैं अपनी पार्टी के साथ, मियां नवाज शरीफ साहब के साथ, मरीम नवाज साहबा के साथ खड़ी हूँ और हमेशा खड़ी रहूंगी। बहुत शुक्रिया। अगला सवाल देखते हैं जी किसका है। 2018 में उसका जो सीजन 1 शुरू हुआ था, तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया गया। तो क्या इस दफ़ा जो 3 लोग हैं मिस्टर XYZ की तरफ से जो प्रोजेक्ट इमरान खान सीजन 2 शुरू किया जा रहा है, अगर इस दफ़ा भी मुस्लिम लीग नून की एक और नाअहली होती है 2018 की तरह, तो क्या पार्टी 2018 की तरह इस दफ़ा भी खामोश रहेगी या क्या हिकमत अमली तैयार करेगी मुस्लिम लीग? बहुत अच्छा सवाल किया भाई आपने, और मुझे बहुत मजा आया। XYZ अब ऐसे इनको कहने की जरूरत नहीं है, ये नामों के साथ अब इनको जो है नेम एंड शेम करना चाहिए। ये बंदयाल साहब और उनका जो ग्रुप है, मुनकर नकीर जिनको मैं कहती हूँ, जिनको साइड पे बिठा के, दोनों साइडों पे बिठा के बैठ जाते हैं और जो है प्रोजेक्ट इमरान खान के लिए मेहनत करते हैं। सो बिल्कुल आपने अब देखा होगा कि 2018 में भी कानून के सामने सर झुकाने को कमजोरी नहीं कहा जाता, कमजोरी नहीं कहा जाना चाहिए। लेकिन इस दफा पार्लियामेंट ने बहुत बड़ा स्टैंड लिया है। ये आपने देखा है कि पार्लियामेंट जो है वो खड़ी हो गई है इस बात के ऊपर कि अगर बाकी लोगों की इज्जत है तो पार्लियामेंटेरियंस की और पार्लियामेंट की भी इज्जत होती है। हर इदारा अपना अपना काम करे। हम दोबारा जो है वो वजीर आजम को बलि चढ़ाकर प्रोजेक्ट इमरान खान को दोबारा लाने के लिए तैयार नहीं है, और इसके ऊपर आप देख चुके हैं करारदादें भी पास हो रही हैं। रोज पार्लियामेंट के अंदर जो है वो इस अज़म का यादा किया जाता है। तो आप फिक्र ना करें, इस दफा अगर कोई पार्लियामान पे हाथ डालेगा तो उसको बहुत बड़ा जवाब दिया जाएगा। आप इंतजार कीजिएगा, अल्लाह करे वो दिन ना आए, बट अगर आएगा तो जवाब आएगा इस दफा पार्लियामेंट की तरफ से। ये जरूर आप खातिर जमा रखें। एक वीडियो क्लिप है जी, वीडियो क्लिप देखते हैं किसका है। मैडम मैं बात कर रहा हूँ मान से। मैडम मेरे आपसे 2 सवाल है। पहला सवाल ये कि मियां नवाज शरीफ साहब ने जो एक ट्वीट किया नदीम मलिक की वीडियो क्लिप के साथ कि सब किरदार तो बेनकाब हो गए, क्या ये सब कानून के कटहरे में आएंगे? और दूसरा सवाल ये था मेरा कि पिछले जो से मुस्लिम लोग जो सियासत करती है, क्या इससे PTI बैकफुट पे चली गई है? बहुत शुक्रिया शुएब, और मुझे खुशी हुई आपको देखकर, क्योंकि हमारा ज्यादा जो है वो ताल्लुक इस डिजिटल मीडिया के थ्रू होता है। सो मैंने पहली दफा आपको जो है वो देखा, और अब मेरा ख्याल है कि अपने काम की जगह पर मसरूफ हैं और साथ साथ आप काम भी कर रहे हैं, साथ साथ आप पाकिस्तान की सियासत पे भी गहरी नजर रखते हैं। और ओमान से आपने मैसेज किया, आपको बहुत शुक्रिया। इसका कुछ जवाब तो मैं पहले सवाल के उसमें दे चुकी हूँ कि ये किरदार जो है ये अपने अपने कैफरे किरदार तक पहुंच रहे हैं। लेकिन जो इमरान खान और उसकी पॉलिटिक्स है, यही मैं हमेशा कहती हूँ कि अफसोस की बात यह है कि एक इदारा जो है वो फौज, जो उसने कुछ सीख लिया और वो पीछे हट गए। लेकिन पूरी अदलिया नहीं, अदलिया के अंदर चंद लोग जो हैं वो इमरान खान को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं, और दिन ब दिन इमरान खान की सियासत कमजोर हो रही है। अभी कल की रैली आपने देखी, जो फ्लॉप रैली निकाली है उसने, और जो उसने सुखने डाला था कि जी एक घंटा कार के बाहर खड़े हो जाए, बंदा पूछे उससे क्या होगा। और कभी ये हुआ है आज तक के एक जो चीफ जस्टिस है उसको इग्जारे की चेहती की जरूरत पड़े? इसका मतलब है वो सियासी चीफ जस्टिस है, वो अवामी चीफ जस्टिस जो है वो बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो कानूनी और जो है वो आईनी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं रहे। सो इमरान खान की सियासत के मजीद जो कारनामे हैं और जो मजीद उसके बुलबुले बने हुए थे वो आहिस्ता आहिस्ता फट रहे हैं इंशाल्लाह। अब देखेंगे, बहुत उम्मीद है मुझे कि अब इसमें तेजी आएगी। अगला सवाल देखते हैं जी किसका है। अस्सलाम वालेकुम मैडम, हाउ आर यू? मेरा नाम राफिया है और मेरा ताल्लुक लाहौर से है। आई एम स्टूडेंट ऑफ पार्ट 1 इन पंजाब कॉलेज। मैडम मेरा बेसिकली आपसे क्वेश्चन ये है कि इस फितने से हमारी जान कब छुटेगी? इसकी रैलियों से, इसके फितने फसाद से एक आम आदमी की जिंदगी जीरन हो गई है। हुकूमत में होता है तो भी इसकी वजह से
तमाम पाकिस्तानी सफर करते हैं और ये जब हुकूमत में नहीं होता तब भी पाकिस्तान की बर्बादी ही होती है। इसको अदालतें कब पूछेंगी, इसको सजाएं कब होंगी? और मैडम आपने कहा था कि मरीम बीबी से इंटरव्यू लेंगी, तो आप प्लीज उनसे रिक्वेस्ट करें कि जिस तरह कल आपने इरफान कादिर साहब का अच्छा सा इंटरव्यू किया था वैसे आप मरीम बीबी का इंटरव्यू करेंगी तो सो मच इंटरेस्टिंग होगा और काफी मजा आएगा आपको उनको दोनों को इकट्ठा देख के। थैंक यू। बहुत शुक्रिया राफिया, जीती रहो बेटा और बहुत मेहनत करो। मेरी आपका जो पहला सवाल था कि अदालतें क्यों नहीं पूछ रही और जो है वो ये फितना फसाद फैलाता है, तो उसकी सियासत फितना फसाद से ही शुरू होकर वहीं पे खत्म होती है। अब तो जो है वो अदालतें भी एक्सपोज हो रही हैं, जिस तरह से वो उसका साथ दे रही हैं, जिस तरह से उसको घर बैठ के जमानतें दे रहे हैं। लेकिन कुछ जो है वो जगहों पर अब शायद रियलाइजेशन शुरू हो गई है कि बहुत हो गया, 1 साल से इसको गोदी में पाल लिया है बहुत लोगों ने। तो अब कुछ अदालतों का मूड भी बेहतर होना और कानून की तरफ आना, मैं किसी का साइड लेने की बात नहीं करी और अदालतों को किसी की साइड लेनी भी नहीं चाहिए, लेकिन उनको तो याद आने लग गया अदालतों को कि जमानतें जो है वो कैसे दी जाती हैं, कौन सा जो है वो मेडिकल सर्टिफिकेट मंजूर किया जाता है, कौन सा नहीं किया जाता, सरकारी जो है वो उससे होना चाहिए। और जो मरीम नवाज साहबा के इंटरव्यू की बात है, इतनी वो है, मैंने उनको मैसेज कल भी भेजा है और अब भी जो है उनको इसके बाद दोबारा मैसेज भेजूंगी कि जो लोग आपको मेरे साथ देखना सुनना चाहते हैं तो देखते हैं वो कब टाइम देती हैं। अगला मैसेज देखते हैं जी किसका है। मोहतरम उज़्मा साहब, मैं इस पर पहले भी आवाज उठा चुका हूँ लेकिन इस पर कोई एक्शन नहीं होता। आया मेरी समझ से बाला तारा ये कि ये माफिया इतना मजबूत हो गया है या इतनी जड़ें इसकी मजबूत हो गई है कि हुकूमत भी इसके आगे बेबस है। ये खुद सोसाइटियों वाले जो अंधाधुंध काट रहे हैं, ठीक है ना, इन्होंने हमारे समझ ले कई गाँव उजाड़ दिए हैं, ठीक है ना, मुरब्बों के मुरब्बो अरबा मुरब्बा इन्होंने काट काट के यूं ही फेंक दिया है, लेकिन इन पर कोई हाथ नहीं डालने वाला। आया ये आने वाले वक्त में हमें अनाज की भी इतनी किल्लत हो जाएगी और पानी की और दीगर मसाइल, तलीम, बिजली, सब चीजों की के बेबस हो जाएगी कोई भी हुकूमत होगी। आप इन पर कोई एक्शन क्यों नहीं लेते, क्यों नहीं इन पर कोई हाथ डालता? बहुत मेहरबानी भाई, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए अभी तो हम चूंकि हुकूमत में नहीं है पंजाब के अंदर, लेकिन जो रावी रिवर प्रोजेक्ट शुरू किया था, अगर आपको याद हो इमरान खान ने, उसमें हमने जो है बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की, इसको हाईलाइट भी किया। हमारी पार्टी के जो एमपीएस हैं वो कोर्ट में भी गए, उसके ऊपर स्टे भी लिया। लेकिन फिर जब ये परवेज इलाही की हुकूमत आई, इसने इमरान खान के कहने पर, क्योंकि इस लैंड माफिया के साथ इमरान खान का को जो है वो कोई चक्कर वक्कर था, आपको पता था, पैसों वैसों के मामला, और जो है वो उन्होंने बहुत तेजी से उसके ऊपर काम शुरू कर दिया। फिर उसके बाद उन्होंने जो परवेज इलाही और मोनस इलाही ने जो है वो जो लाहौर का मास्टर प्लान है उस तक को चेंज कर दिया, और वो उसकी वजह से ये ज़ाहिर है दख्त वक्त आपको करते हुए नजर आए। तो मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है इस हुकूमत में तो माहौलियाती जो तब्दीली है हमारी, उसके ऊपर हम बहुत काम कर रहे हैं। और ये दरख्त कटना, ये जो हमारा माहौल है, इसका बहुत किरदार होता है। सो उम्मीद है मुझे इंशाल्लाह जब हम हुकूमत में वापस आएंगे पंजाब में, तो इसके ऊपर बहुत स्ट्रिक्टली एक्शन करेंगे और हाउसिंग सोसाइटीज को जितना रेगुलराइज मियां शबाशी साहब की हुकूमत में पिछली में किया गया था, उनके लिए नए कानून बने थे, नए रूल्स बने थे और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कराया गया था। तो ये मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला अगली दफा जब हम हुकूमत में आएंगे तो इसके ऊपर बिल्कुल बिल्कुल एक्शन होगा और हाउसिंग सोसाइटीज जो है उनको किसी कानून और कायदे में आना चाहिए। अगला सवाल देखते हैं जी किसका है। अस्सलाम वालेकुम मैडम बुखारी साहब, मेरा नाम उस्मान मजीद है और मेरा ताल्लुक उकाड़ा से। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो इमरान खान ने मुल्क को नुकसान पहुंचाया है माशी तौर पे, और सबसे बड़ा नुकसान जो मैं समझता हूँ कि उसने यूथ को, बच्चों को बिगाड़ दिया, उनको अच्छे बुरे की तमीज भूल गई है और वो जिस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। क्या मुस्लिम लीग नून ये सारा नुकसान से निकल पाएगी, मुल्क को इस नुकसान बहरान से निकाल पाएगी? भाई बड़ा मतलब आपने ऐसा सवाल पूछा है कि देखिए इखलाकी तरबियत होना और एक बदतमीजी और बदलिहाजी का जो कल्चर है उसको प्रमोट करना, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और अभी तो मुझे समझ नहीं आ रही कि कैसे कहा जाए, लेकिन यौम मई की जो रैली थी, आपने उस पर एक क्लिप देखा है, एक खातून जो है वो बरहना होकर उसके अंदर नाच रही थी। अब ये क्या कल्चर है, ये क्या हो रहा है? अभी मर्दान में एक बड़ा अनफॉर्चुनेट वाकया पेश आया है जिसमें जो है वो हमें ये कहता है कि जी हम इसके खिलाफ मजहब कार्ड इस्तेमाल करते हैं, उसके खुद के लोग कभी उसको पैगंबर बना रहे हैं, कभी उसको कुछ बना रहे हैं। पता नहीं किस तरफ ले जा रहा है इस मुल्क को। और इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी रोल प्ले नहीं कर सकती, इसमें खानदानों को और खास तौर पे माँ बाप को होश के नाखून लेने होंगे। उनको अपने बच्चों की तरबियत देखनी होगी कि माँ बाप ने जो है वो बिल्कुल ही इमरान खान के सिर पे अपनी औलाद को फेंक दिया है कि वो उनका बेड़ा गर्क जिस तरह से कर रहा है वो करता चला जा रहा है। तो ये बातें इमरान खान साहब के नहीं, ये जो है ये माँ बाप के देखने की हैं या पीएमएलएन के देखने की नहीं है। हम शाइस्तगी
और तहजीब का जो कल्चर है हमेशा हमने उसको मैं भी बहुत सख्त बात करती हूँ लेकिन एक तहजीब के दायरे में। सो हमें जो सिखाया गया हम वो करते हैं, जो इमरान खान अपने को सिखा रहा है वो कर रहे हैं। आगे देखते हैं जी किसका मैसेज है। मैं फैजान दिल्ली 22.5 आजाद कश्मीर से हूँ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आजाद कश्मीर फोकस पर्सन सोशल मीडिया टीम डिस्ट्रिक्ट पंच का किफायत से अंजाम दे रहा हूँ। मेरा बेसिकली सवाल तो आपसे कुछ इतना खास नहीं था, लेकिन मैं ये जरूर जानना चाहूँगा एज वर्कर कि क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का जो मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान आने का प्लान है, अगर है तो वो किस दौरानिया में वो पाकिस्तान आ सकते हैं, और हुकूमत जो इलेक्शन के हवाले से जो हुकूमत का जो बयानिया है जो इलेक्शन को लेकर इलेक्शन इकट्ठे होने, इस हवाले से हुकूमती इत्तेहाद या हुकूमत की तमाम नुमाइंदे किस बात पर मुतफिक हो रहे हैं। शुक्रिया बच्चे, आज़ाद कश्मीर से हो और कश्मीरियों ने जो है वो हमेशा पाकिस्तान की सियासत में भी और पीएमएलएन के लिए एक रीढ़ की हड्डी हमेशा साबित हुए हैं। मियां साहब बिल्कुल आएंगे। टाइम फ्रेम तो मैं नहीं दे पाऊंगी बिकॉज ये लीडरशिप के फैसला है कि वो कब फैसला करते हैं कि मियां साहब को आना है, लेकिन इलेक्शन से पहले यकीनन मियां साहब मुल्क के अंदर वापस आएंगे और वो ही हमारी इलेक्शन कैंपेन को रन करेंगे। उनके बगैर ना पाकिस्तान की सियासत चल सकती है, ना पीएमएलएन की सियासत चल सकती है, और हम तो उनके बगैर कुछ भी नहीं है। सो इसलिए इंशाल्लाह ताला आप तैयारी करें। मियां साहब बहुत जल्द पार्टी जो है वो कॉल देगी और मियां साहब जो है वो वापस आएंगे। अगला देखते हैं जी। मैं जल्दी कर रही हूँ ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस ऐड किए जा सकें। और दूसरा सवाल मैं मुझमें से है कि पीटीआई के जो कारकुन हैं जिनके ऊपर मुकदमात हैं, बिलखसूस ये लोटे के मुंह वाला जिसको न्याजी कहते हैं, आप इसको गिरफ्तार क्यों नहीं करते और क्यों ये मुल्क में इतना अफरा तफरी इसने फैलाई हुई, इतने केसेस हैं? अच्छा, बहुत सारे मेजॉरिटी में सवालात एक मियां साहब की वापसी के हवाले से हैं, एक अब ये इमरान खान की जो है कि उसको अरेस्ट क्यों नहीं करते। अब अदालतें उसको अगर पैटर्नाइज किए चले जा रही हैं और अदालतें जो हैं वो उसके ऊपर हाथ रख के बैठी हैं, तो भाई अब हुकूमत के पास तो कोई और तरीका नहीं होता। हुकूमत सिर्फ एफआईआर दर्ज कर सकती है और उसको घर बैठ के जमानत मिल जाए तो हुकूमत क्या कर सकती है, ये आपके सामने है। देखते हैं जी अगला सवाल। मैडम मेरा सवाल है कि अगर इलेक्शन अक्टूबर में होते हैं तो अक्टूबर के इलेक्शन से पहले मियां साहब वापस आएंगे कैंपेन करने के लिए? वही सवाल, और बिल्कुल मियां साहब आएंगे। आप ये जो है वो उसको मलहूज़े खातर रखें इस बात को कि मियां साहब के बगैर हमारी कोई इलेक्शन कैंपेन नहीं है। मियां साहब बिल्कुल वापस आ रहे हैं। आखिरी सवाल लेते हैं जी जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम साद सजाद अब्बासी है और मेरा तल्लुक मरी शाह खान अब्बासी साहब के हल्के से है। मेरा सवाल यह है कि आज मुस्लिम लीग जिस स्टेज पे खड़ी है, क्या हम अपनी तवक्को कर सकते हैं कि मुस्लिम लीग अगले इलेक्शन जीत जाएगी और इमरानी फितने से हमारी जान छूट जाएगी? बिल्कुल भाई, आपको जो है ये उम्मीद रखनी भी चाहिए, और उम्मीद इसलिए भी रखनी चाहिए कि हमने हमेशा परफॉर्म करके दिखाया है इस मुल्क के अंदर। जो भी को बेहतरी है हमेशा हम कहते हैं कि अगर मियां साहब के शहबाज साहब का निकाल दिया जाए दौर तो पीछे का कुछ भी नहीं बचता है इस मुल्क के अंदर। तो बिल्कुल जो है वो हम अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर और महंगाई को थोड़ा कम करके, आपको 24 मई को जो है तेल का नया जो है वो जहाज पहुंच रहा है जो रशियन तेल है, और मुसद्दिक मलिक साहब जो वजीर है उन्होंने ये खुशखबरी सुनाई है कि उसमें कमी आएगी जो है वो पेट्रोलियम की प्राइस में 100 रुपए तक। तो ये हो जाएगा तो इंशाल्लाह ताला हालात अच्छे हो जाएंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया आप सबके क्वेश्चंस का। मैंने कोशिश की जितने ज्यादा से ज्यादा मैं क्वेश्चन ले सकूं। इंशाल्लाह तब अगले व्लॉग में आपसे फिर बातचीत होगी। खुदा हाफिज।